दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपना जन्मदिन खास तरीके से मनाया और वो पटपड़गंज विधानसभा के नेहरू कैंप के झुग्गी बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने पहले भी रात्रि प्रवास किया था। बस्ती में सचदेवा ने बच्चों के साथ केक काटा और उन्हें अपने हाथों से केक खिलाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपना जन्मदिन खास तरीके से मनाया। वो पहले सुबह के वक्त नेहरू कैंप की झुग्गी बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने झुग्गी के बच्चों के साथ केक काटते हुए अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। सचदेवा ने हर बच्चे और बस्ती वासियों को अपने हाथों से केक खिलाया। इस दौरान बस्ती के प्रधान और अन्य लोगों ने बीजेपी का समर्थन करने की बात कही और सरकार से झुग्गी वासियों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में झूठे वादों की सरकार चल रही है। नेहरू कैंप के झुग्गी वासियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ बिजली के बिल हजारों में आ रहे हैं, पीने का पानी गंदा आता है और सीवर की हालत बेहद खराब है। सचदेवा ने कहा कि यहाँ के झुग्गी वासी झूठे वादों से परेशान है। बिजली के बिल 7,000, 2,500 और 2,000 तक आ रहे हैं। गंदा पानी आ रहा है और सीवर ओवरफ्लो है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का ये क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने 10 सालों में यहाँ सिर्फ मक्कारी दी है। झुग्गी वासियों ने ठान लिया है कि अब दिल्ली से आपदा को हटाकर बीजेपी को लाना है। देखिए, ये है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई। दिल्ली में जो बिजली फ्री रहने का झूठा झांसा देते हैं लोगों को, ये मैं खड़ा हूँ नेहरू कैंप में झुग्गियों में। एड्रेस देख लीजिए, झुग्गी का है। बिल है 7,690 रुपए। ये बिल है 2,870 रुपए, 2,500 रुपए। और ये एक घर की कहानी नहीं है। पानी आता नहीं है, गंदा पानी आता है। मोटर चलाने के बाद भी गंदा पानी आता है। पीने के लिए पानी बाजार से लाना पड़ता है। बिजली के बिल आते हैं। सीवरों की स्थिति ऐसी है कि आप जाके गलियों की हालत देखिए, सब ओवरफ्लो कर रही हैं। और ये इलाका दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो यहाँ से भाग गए हैं, मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी सच्चाई। तुम झुग्गी वालों को डराने का काम करते हो, उनको भड़काने का काम करते हो, लेकिन पिछले 10 सालों में तुमने अगर इनको कुछ दिया है तो सिर्फ धोखा दिया है, धोखा। मक्कारी किया तुमने इन लोगों के साथ। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर झूठे वादे करने और झुग्गी वासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेहरू कैंप जैसे इलाकों की हालत दिल्ली सरकार की असफलता को दिखाती है। वहीं झुग्गी प्रधान ने बीजेपी का समर्थन करते हुए बस्ती के लोगों की ओर से भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से बड़ा समर्थन मिलेगा। मांग करूंगा कि हमारी सरकार तो बनेगी, निश्चित बनेगी। तो समझिए कि मेरा मांग है कि ये जितने चोरी बिल हैं, जिन लोगों के जहां भी झुग्गियों में जिन लोगों के चोरी के बिल लेकर के लोग परेशान हैं, मीटर नहीं लग पा रहा है, पैसा देने के बाद भी नहीं लग पा रहा है, तो समझिए कि इस पर जरूर ध्यान देंगे अध्यक्ष जी। अब मेरा तो यही कहना है, निश्चित बीजेपी आएगी, 100% आएगी। किसी की ताकत नहीं इसको जो है रोक सके। बहरहाल वीरेंद्र सचदेवा ने अपने जन्मदिन को झुग्गी वासियों के बीच बिताकर उनकी समस्याओं को उजागर किया और आगामी चुनावों में बीजेपी की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास किया। झुग्गी वासियों के समर्थन मिलने का आश्वासन मिलने से बीजेपी को नई उम्मीद मिली है। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।